इस वीडियो में मैं द रेड शर्ट चैप्टर 11 एक्सप्लेन करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक वीक बाद का सीन दिखाया जाता है जहां रिपब्लिक ऑफ कोरिया इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एक जहाज को उतरते हुए देखते हैं, जिसमें से हाउंड डॉग्स को निकलते हुए देखते हैं। जहां हाउंड डॉग्स में मैक्स पहने आदमी बोलता है, हर किसी को अपनी टारगेट लिस्ट मिल गई है ना? टीम लीडर के कोरिया आने से एक सप्ताह पहले उन लोगों को जिन्होंने नेविल परिवार को चुनौती दी है, जिसमें सिह्युक भी शामिल है, को खत्म कर दिया जाएगा। मैक्स पहना आदमी नेविल फैमिली के स्पेशल हाउंड डॉग्स के वाइस टीम लीडर डेड फेस है। तभी सीन बोंग वॉन की ओर जाता है, जहां बोंग वॉन चाकू को साफ कर रहा होता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है, जहां बोंग वॉन उसे अंदर आने के लिए बोलता है। जहां पिल्जो को अंदर आते हुए देखते हैं, जहां पिल्जो बोंग वॉन के सामने जाकर बोलता है, बहुत समय हो गया सर। तभी बोंग वॉन बोलता है, अपने दोस्त को सर कहकर बुलाने से क्या तुम इससे थके नहीं हो? तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा पिल्जो। तभी पिल्जो को पॉकेट से सिगरेट निकालकर जलाते हुए देखते हैं। तभी स्नेक बोलता है, आपको वापस पाकर अच्छा लग रहा है सर। तभी पिल्जो बोलता है, क्या तुम इसलिए ऐसे हो क्योंकि हम प्रेसिडेंट के सामने हैं? मुझे वैसे ही ह्यूंग निम कहकर बुलाओ जैसे पहले बुलाते थे, और नाम उंग कहाँ है? तभी स्नेक बोलता है, वो रिटायर्ड ज़ोडिएक्स को खोजने गए हैं। तभी पिल्जो बोलता है, मुझे लगता है वो भूतों को खोजने गए हैं। तो क्या सब ठीक चल रहा है? तभी बोंगवन बोलता है, बिल्कुल नहीं। भले ही मेरे पिता के ज़ोडिएक की एकजुटता अविश्वसनीय थी, 10 साल एक लंबा समय होता है। नेविल्स के खिलाफ अब उनसे प्रतिशोध के लिए भर्ती करने की कोशिश, इस दौरान शायद उनकी अपनी जिंदगी रही होगी, इसलिए मेरे पिता के प्रति उनकी वफादारी धुंधली पड़ गई होगी। दूसरे शब्दों में, बीच के समय को ठीक करने की कोशिश करना व्यर्थ है। तभी नामुंग को एक ज़ोडिएक से बात करते हुए देखते हैं, जहां वो उसे मना कर देते हैं। तभी पिल्जो बोलता है, इस रेट से हम सब मारे जाएंगे। तभी स्नेक कुछ लोगों का डेटा दिखाता है, जिसमें मानसू भी रहता है, और बोलता है, मैंने अपने वर्तमान स्किल्ड कर्मचारियों में से पॉसिबल ज़ोडिएक्स के उम्मीदवारों को छांट लिया है। 4 लोगों के नाम देख पिल्जो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें बस 4 ही मिले? सिह्युक, उस कमीने ने संगठन की हालत सचमुच खराब कर दी। तभी स्नेक बोलता है, स्टिल सिह्युक का दोस्त मनसू बहुत स्किल्ड वाला था। ये अजीब है कि उसके कौशल स्तर के व्यक्ति पर अब तक ध्यान नहीं गया। तभी पिल्जो बोलता है, उसकी आंखों में देखने से पता चलता है कि वो ना तो लालची है और ना ही महत्वाकांक्षी। मुझे ये पसंद नहीं है। जहां बोंग वन बोलता है, हम नखरे दिखाने की स्थिति में नहीं हैं। उन सभी को इकट्ठा करो, चलो देखते हैं कि उनमें क्या है। तभी मनसू को देखते हैं, जो कार ड्राइव कर रहा है, जहां वो सिंगयुक के साथ हुई बात के बारे में सोच रहा है, जिसमें देखते हैं कि मनसू सिंगयुक के घर में है। जहां सिंगयुक अपने बैंडेज को खोलते हुए बोलता है, मैं अब ठीक हूँ, अब मैं चल फिर सकता हूँ। जहां मनसू अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है, संगठन अस्त व्यस्त है, बोंग वॉन ने अपनी हथियार निकाल ली है। मुझे लगता है कि वो नेविल्स के साथ युद्ध करने की योजना बना रहा है। अब तुम क्या करोगे? जहां सिंगयुक बोलता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे करना ही होगा। मनसू सिंगयुक के बातों से कंफ्यूज हो जाता है। तभी वापस से मनसू को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं, जहां वो मनी मन बोलता है, नेविल्स का इंतजार करने का मतलब है उसे जो कुछ भी वो कर सकता है वो सब करना होगा, किसी भी तरह, मुश्किल से जिंदा बाहर निकलने के लिए। भले ही उसका रिवेंज पूरा हो गया है, उसने अपनी पत्नी को खो दिया है। सिंगयुक, तुम्हें अपने गुस्से को निकालने के लिए एक रास्ता चाहिए, है ना? तभी देखते हैं कि मनसू घर पहुंच जाता है, जहां उसकी मां मनसू को देखते हुए बोलती हैं, तुम वापस आ गए। तभी मनसू के फेस पर डर देखते हैं, और वो अपने मां को अंदर जाने के लिए बोलता है, जहां उसकी मां बोलती है, क्या बाहर कोई है? वे थोड़ी देर से नॉक कर रहे हैं। मैंने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि मेरे बोलने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। तभी फिर दरवाजे के नॉक करने की आवाज आती है, जहां मानसू जोर आवाज में बोलता है, कौन है? जहां मानसू की मां बोलती है, अरे यार, वे जवाब नहीं दे रहे, क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? जहां मानसू अपने कोट से चाकू निकालते हुए बोलता है, मां, कृपया अपने कमरे के अंदर वापस चले जाओ। जहां उसकी मां को कुछ समझ नहीं आता है। तभी मानसू दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है, वैसे ही सीन सिन्युक पर चला जाता है, जहां वो नहा रहा होता है, और अपने बालों को पोंछते हुए बाहर आता है, जहां उसके टेबल पर एक कार्ड दिखाई देता है, जिस पर नेविल फैमिली का सिंबल बना है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है,
जहां उसके कोई कलीग का कॉल रहता है, जहां सिंगयुक कॉल उठाते हुए बोलता है, हाँ क्या है, और कार्ड में देखता है जिसमें लिखा है कुत्तों से सावधान। तभी कॉल पर रिप्लाई आता है, हेलो, काफी समय हो गया है सिंगयुक। या अब मैं तुम्हें रेड शर्ट कहकर बुलाऊं? तुम्हारे इस शरीफ दोस्त के पास स्क्रीन लॉक भी नहीं है, उसकी वजह से मैं तुमसे इतनी आसानी से संपर्क कर पाया। कितना बोरिंग है। कॉल पर बोलने वाले का पैर देखते हैं जहां उसके जूते और फर्श पर खून लगा देखते हैं। तभी सिंगयुक कॉल पर बात कर रहे आदमी की आवाज समझ जाता है और बोलता है, कामिया शिन, तुम अभी कहाँ हो? जहां कॉल पर बात कर रहा आदमी बोलता है, ओह, क्या तुम्हें अभी भी मेरी आवाज याद है? हाँ, तुम जैसे लोगों को तो हमें भूलना ही नहीं चाहिए। जैसा कि तुम शायद बोल सकते हो, हम कोरिया में हैं। ग्रेंडल की वजह से ही तुम 10 साल तक शांति से जी पाए, है ना? इन सब के बीच तुमने शादी भी कर ली, तो चूंकि तुम इतने समय तक खुश रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है? कॉल पर बात कर रहा व्यक्ति हाउंड डॉग्स के कॉम्बैट टीम का कामिया शिन है और चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है।